हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। ई शासन। ई शासन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति। दूसरा क्वेश्चन है ई शासन को लागू करने में बिहार की क्या भूमिका रही, चाहे बिहार इसको करने में कितना तक सफल रहा और कौन कौन सा क्षेत्र में किया उसको दिखाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ देना है ई शासन किसको कहते हैं, इसका क्या प्रकार होता है, इससे क्या लाभ होता है, इसका क्या उद्देश्य है। ये इसको पहला क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में समझाना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में ई शासन के क्षेत्र में बिहार का वर्णन कर देना, जो भी इसकी स्थिति, जो भी इसकी प्राप्ति है, ख्याति है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। सबसे पहले इसकी एक परिभाषा लिखते हैं। सरकार के कार्यों में सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग कर उसे सरल, नैतिक, जवाबदेह, अनुक्रियाशील और पारदर्शी बनाने वाली प्रक्रिया को ई शासन कहते हैं। यानी कि जो इसकी सरकार के मतलब कार्यों को मतलब सरल, नैतिक, जवाबदेह, इससे पारदर्शी बनाने वाली प्रक्रिया को क्या मतलब बोलेंगे? ई शासन बोलेंगे। आगे देखते हैं इसी से जुड़े हुए एक और परिभाषा, एक तरह से कहिए। विश्व बैंक ने ई शासन के संबंध में कहा है कि सूचना एवं संचार तकनीकों के प्रयोग से पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है, भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है और लागत में कमी कर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य और नागरिकों के बीच बेहतर अंतःक्रिया सुनिश्चित की जा सकती है। ये मतलब किसके द्वारा बोला गया? विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं ई शासन के प्रकार। परिभाषा तो हो गया, अब उसका प्रकार देख लेते हैं। जैसे ई शासन के प्रकार में क्या है? G2G यानी कि गवर्नमेंट टू मतलब गवर्नमेंट, यानी सरकार टू सरकार। इसमें क्या हो जाएगा? ई पुलिस, ई न्यायालय, इसी तरह के आएगा। फिर क्या है? G2C यानी G का मतलब होता है गवर्नेंस और C का मतलब होता है सिटीजन, यानी कि सरकार टू नागरिक। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र इस तरह से शामिल होगा। उसके बाद G2B यानी कि सरकार टू मतलब बिजनेस वाला में ई कॉमर्स का क्षेत्र आएगा, ई कर प्रणाली यानी कि मतलब टैक्सेशन वगैरह। G2E मतलब ई का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एम्प्लॉय, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा, एक विभाग से दूसरे विभाग में भी कर सकता है और अंतः मतलब विभागीय में भी हो सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं ई शासन की विशेषताएं। इसके कुछ विशेषताएं को देख लेते हैं। जैसे कि पहला है लाल फीताशाही में कमी। लाल फीताशाही में कैसे इससे कमी आएगा भाई? राज्य नागरिक संबंधों को सुदृढ़ बनाकर ई शासन अधिकारी तंत्र की जटिलता को क्या करता है? कम करता है, जिससे लाल फीताशाही में कमी आती है। ई सेवाएं। अधिकांश सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्धता। इसी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी मतलब सेवाएं प्राप्त होगा उसको ई सेवाएं बोलेंगे। ये मतलब किसका लाभ है, किसकी मतलब विशेषता है? ई शासन की ही विशेषता है। आगे देखते हैं अभिव्यक्ति के माध्यम। तकनीकों के प्रयोग के कारण नागरिकों को उनकी अभिव्यक्ति का बेहतर अवसर प्राप्त होता है। आर्थिक विकास। लागत में कमी कर राजस्व में वृद्धि की जाएगी। संसाधनों की तीव्र उपलब्धता से लागत में कमी आएगी। ठीक है। दरअसल ई शासन के क्षेत्र में अब आ गया क्वेश्चन का मतलब सेकेंड पार्ट, मतलब बिहार के बारे में। दरअसल बिहार ई शासन के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बिहार काफ़ी काम किया है।
चाहे वह ई पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभागीय कार्य आदि जैसे क्षेत्रों में इसका प्रसार देखा जा सकता है। अब इसके उदाहरण के रूप में देखते चल जाएंगे। जो भी आपको मतलब नज़दीकी उदाहरण याद आता है उसी को ज़्यादातर देने का प्रयास करें, जो आजकल चल रहा है ट्रेंड में। मतलब आजकल के समय में जो भी ई शासन के क्षेत्र में बिहार का प्रयास है उसको एग्जाम्पल के रूप में देते जाइए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहला, बिहार ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सारे कार्य को ऑनलाइन के माध्यम से जोड़ दिया है, जिससे बच्चों एवं अध्यापकों के लिए कार्य आसान हो गया है। आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा ई लाभार्थी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांगता भत्ता, पढ़ने की सामग्री आदि सुविधाएं पारदर्शी माध्यम से मुहैया कराती है। किसानों को ई पंजीकरण के माध्यम से पंजीकृत कर उनके फसलों को खरीद एवं उन्हें उचित भुगतान के माध्यम से लागत एवं समय में कमी किया गया। आपदाओं के समय तकनीकों का प्रयोग कर नागरिकों को मतलब क्या करना, अलर्ट करना, पूर्वानुमान मतलब करना, सही सेवाएं प्रदान करने में बिहार राज्य अग्रणी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके अलावा बिहार स्पैरो, ई ऑफिस जानकारी, ई कमान, ई निवास जैसे कई पोर्टल बनाए गए हैं, जो ई शासन में काफ़ी भूमिका निभा रही है। काफ़ी सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है इसका। अतः ई शासन के द्वारा हर एक कार्य को पारदर्शी रूप से करने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये तो रहा मेरे द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर मतलब करेंट की मतलब भूमिका रहेगी, जो कि बिहार से रिलेटेड रहना चाहिए, जो सेकेंड पार्ट का है। इसलिए इस क्वेश्चन में जितना भी मतलब करेंट का एग्जाम्पल डालिएगा उतना ही अच्छा क्वेश्चन ये माना जाएगा, उतना ही इसमें अंक मिलेंगे। अगर थोड़ा मतलब पुराना रहेगा एग्जाम्पल रहेगा तो थोड़ा कम अंक मिल सकते हैं, लेकिन जितना रहेगा करेंट का एग्जाम्पल उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखते रहिए। और आज के मतलब क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर विजिट कीजिए, वहाँ आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। और डेली लिखते रहिए, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग, आंसर स्किल क्या होते जाएगा, बेहतर होते चला जाएगा। धन्यवाद।